जो लोग लीला के पास आए हैं, उन्होंने डरावनी आवाजें सुनने की बात कही है, जैसे धीमी फुसफुसाहट या कदमों की आवाज, जब वे इसके साथ अकेले होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तेजी से चलती छायाएं देखी हैं, जैसे कुछ चीज अपनी आंखों से ओझल होने की कोशिश कर रही हो। इन रहस्यमयी घटनाओं ने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि लीला एक सामान्य गुड़िया से कहीं अधिक है। उसकी उपस्थिति किसी अजीब ताकत को जगाती प्रतीत होती है, जिससे उसके पास के लोग बेचैनी और डर महसूस करते हैं। लीला की प्रसिद्धि का एक और कारण उसकी अनपेक्षित हरकतें हैं। कुछ मालिकों का कहना है कि उन्होंने उसे अपनी जगह बदलते हुए या खुद ही शेल्फ से गिरते हुए देखा है। इन अजीब घटनाओं ने लीला को और भी रहस्यमयी बना दिया है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर वह क्या राज छुपाए हुए है। जैसे जैसे लीला की कहानियां फैलती गईं, लोगों ने यह शक करना शुरू कर दिया कि वह किसी खोई हुई आत्मा का घर हो सकती है, जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है। कुछ लोगों ने इस विचार को संदेह की नजर से देखा, जबकि कुछ ने सच्चाई जानने के लिए गहरी खोजबीन की। लीला के इर्द गिर्द रहस्य का माहौल और भी गहरा हो गया। हर नई डरावनी घटना के साथ जिज्ञासा और अंदाजे बढ़ते गए। उसकी कहानी एक आकर्षक रहस्य बन गई, जिसमें बहुत से लोग इस अदृश्य दुनिया के रहस्यों की ओर खींचे जा रहे थे। वह महत्वपूर्ण पल तब आया जब एक साहसी व्यक्ति ने लीला से संपर्क करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि वह उसके अंदर छुपे राजों को उजागर कर सकेगा। उस व्यक्ति ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयोग किए, ताकि यह पता कर सके कि क्या वह सचमुच लीला से कोई संबंध बना सकता है। जब वह चुपचाप बैठा जवाब का इंतजार कर रहा था, तो अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर महसूस हुई। कमरे की हवा में तनाव महसूस हुआ, जैसे वह किसी संकेत या चिन्ह का इंतजार कर रहा हो कि लीला सिर्फ एक निर्जीव गुड़िया नहीं है। और फिर वह पल आया। एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी, जिससे उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उपस्थिति बिल्कुल साफ थी। यह अनुभव लीला की कहानी में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस गुड़िया के अतीत की खोज शुरू कर दी। उसने इंटरनेट पर खोज की, पिछले मालिकों से बात की और यहां तक कि उस फैक्ट्री तक भी पहुंचा जहां लीला बनी थी, ताकि वह जान सके कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो सच सामने आया वह सब कुछ बदलने वाला था। एक काला अतीत जो सालों से छिपा हुआ था, और एक सच्चाई जो हमेशा के लिए उसे डराए रखेगी। यह पता चला कि लीला एक ऐसे सांचे से बनी थी जिसे नष्ट किया जाना था, लेकिन एक कर्मचारी के कहने पर उसे फिर से इस्तेमाल किया गया, और कहा जाता है कि उसी सांचे पर एक शाप था। इस अनुभव के बाद वो व्यक्ति हिलकर रह गया। उसकी असलियत की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि लीला अब भी उसे देख रही थी। उसकी उपस्थिति कमरे से बाहर जाने के बाद भी उसके साथ थी। इस अनुभव ने उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित किया, और उसे यह समझने में परेशानी होने लगी कि क्या सच है और क्या कल्पना। समय के साथ उसने महसूस किया कि लीला की ताकत अब भी उसके आसपास थी। वह चीजों को अपनी जगह से हिलते हुए पाता, या रात के सन्नाटे में धीमी फुसफुसाहटें सुनता, जैसे लीला ने उस पर अपनी छाप छोड़ दी हो। उसकी ताकत अब भी उसकी आत्मा में समाई हुई थी। उसके दोस्तों और परिवार ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा और उसकी आंखों में झलकते डर को महसूस किया। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह इस गुड़िया से छुटकारा पा ले, ताकि उस पर छाया हुआ शाप समाप्त हो सके। लेकिन वह व्यक्ति उलझन में था। ये समझने से असमर्थ था कि वह उस राज के साथ क्या करे जो उसने जान लिया था। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि उसे आगे बढ़ना होगा, लीला की पकड़ से मुक्त होना होगा। वह अतीत को नहीं बदल सकता था, लेकिन अपने भविष्य की दिशा तय कर सकता था, और उसने यही करने का फैसला किया। लीला के रास्ते में आने वालों पर उसका प्रभाव अपरिहार्य रहा है, सवालों और डर की एक श्रृंखला छोड़ते हुए। उसकी रहस्यमयी कहानी ने अदृश्य दुनिया में रुचि बढ़ा दी है, और कई लोग यह सोच रहे हैं कि क्या वह वास्तव में किसी खोई हुई आत्मा का घर है,
या सिर्फ एक गुड़िया? जब लीला का मामला आता है तो हकीकत और कहानी के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है और वह एक डरावना राज बन जाती है जो आज भी लोगों को अपनी जकड़ में रखे हुए है। कुछ लोग कहते हैं कि खास रातों में, जब चांद पूरी रोशनी में होता है और हवा एक खास तरीके से चल रही होती है, तब भी लीला की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे वह उन लोगों को बुला रही हो जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। जबकि कुछ का मानना है कि वह सिर्फ एक सामान्य गुड़िया है, एक निर्जीव वस्तु जिसमें कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, लीला की कहानी अब हमारी सामूहिक कहानी का हिस्सा बन चुकी है। एक याद दिलाने वाली कहानी जो हमें अदृश्य भय की याद दिलाती है। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें नीचे टिप्पणियों में जरूर बताएं। और अगर आप और रहस्यमयी गुड़ियों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो जरूर देखें ताकि आपको और डरावनी मनोरंजन मिल सके।